अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एंटरटेनमेंट पन। जी आया नू। और आज एंटरटेनमेंट पन पे जो वीडियो आपके साथ शेयर होने जा रही है वो है गोश्त वाली दाल। जी हाँ, मैंने ये वीडियो थोड़ी बड़े पैमाने के ऊपर बनाई है, बड़ी क्वांटिटी के लिए बनाई है, क्योंकि मैंने ये दाल जो है वो न्याज के लिए बनाई थी, इसलिए आपके साथ जो है वो ये रेसिपी हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों का सबसे पहला स्टेप होगा, इसके अंदर हमने अनियन फ्राई करना है। अब ये दाल जो है, इसके अंदर मैंने जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो गोश्त और 8 किलो चने की दाल ली है। तो उसी हिसाब से ये प्याज जो है ये तकरीबन 3.5 किलो प्याज है, जिसे बारीक बारीक आपने काटना है और उसके बाद आपने इसे ब्राउन कर लेना है। आपने इसकी क्वांटिटी जो है वो आप अपने तरीके से और अपने लिहाज से इसकी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पाइसेस के मामले में मैं हर वीडियो में आपको ये कहती हूँ कि हर घर का अपना टेस्ट, अपना जायका होता है, तो आप अपने तरीके से उस टेस्ट को और उस चीज़ को जो है वो आप अप डाउन कर सकते हैं। इसे आपने अनियन को तेज़ आग के ऊपर फ्राई करना है। अनलकीली जब मैंने अनियन को फ्राई करने के लिए डाला है तो उस टाइम के ऊपर गैस आहिस्ता हो गई, जिसकी वजह से ये अनियंस ने थोड़ा सा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया। लेकिन आपने इसे जो है वो तेज़ आग के ऊपर जो है वो आपने इन अनियंस को जो है वो फ्राई करना है। और जैसे ही इनका हल्का सा ब्राउन कलर आएगा तो आपने इन्हें जो है वो किसी परात में या किसी खुली ट्रे में जो है वो ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा, इसके अंदर हम लोगों ने चने की दाल जो है वो बॉईल करनी है। ठीक है, अच्छा, चने की दाल जो है वो जब आपने बॉईल करनी है तो उस टाइम के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि जी चने की दाल जो है वो 8 किलो जो है वो चने की दाल है। और ये सिचुएशन होगी चने की दाल की। अब इसके अंदर जिस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये आप देख रहे हैं कि चने की दाल के ऊपर से जो है वो झाग उतारी जा रही है। इससे जो है वो दाल की मस्ती बोला जाता है। और अगर आप ये झाग इसके ऊपर से नहीं उतारेंगे तो दाल जो होती है उसके ख़राब होने का डर होता है कि दाल अगर ये झाग ना उतरे तो आपको पता है गर्मी का सीज़न है, ऊपर से इसके अंदर मसाले इतने डलने हैं कि इस दाल के ख़राब होने का जो है वो डर होता है। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात रखनी है कि ये झाग कंप्लीटली तौर के ऊपर आपने इस पर दाल पर से उतार लेनी है। ये तीसरा राउंड है झाग उतारने का, जो मैंने इस टाइम वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया है। इससे पहले मैं 2 दफ़ा जो है वो इस दाल पर से जो है वो झाग उतारी जा सकती है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि अक्सर औक़ात देखा गया है कि ख़वातीन ये शिकवा करती हैं जी कि दाल चने की दाल नहीं गल रही, चने की दाल नहीं गल रही है। आप चने की दाल के अंदर उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली नमक डालिए, आप देखिएगा चने की दाल कितनी जल्दी गलेगी। ठीक है, आप क्योंकि ये 8 किलो दाल थी तो इस वजह से इसके अंदर जो है वो उसी हिसाब से सॉल्ट ऐड किया। अच्छा जी, अब अगला स्टेप आ जाता है जो हम लोगों ने जो गोश्त का मसाला तैयार करना है वो है। अब इसके अंदर जी 4 किलो हमने बड़ा गोश्त लिया है और इसके अंदर हमने रान का गोश्त लिया है बग़ैर हड्डी के। उसके बाद हमने इसके अंदर जो प्याज सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप के अंदर ब्राउन करके ठंडा करने के लिए रखा था, 3.5 किलो के करीब वो प्याज था, तो ये सारे का सारा प्याज जो है वो इसके अंदर जाएगा। उसके बाद अब इसके अंदर हम लोगों ने मसाले ऐड करने हैं। तो अब आपने अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली मसाले अप एंड डाउन कर लेने हैं। मैं ये 4 किलो गोश्त के हिसाब से जो है वो मसाले जो हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले बेस के अंदर आपने अभी हमने आप ये देख रहे हैं हमने इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल या कोई भी तेल किसी भी किस्म का ऐड नहीं किया है। अब इसके अंदर जो ऑयल गया सिर्फ और सिर्फ अनियन गया है और गोश्त का जो फैट होगा वो इसके अंदर जो है वो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग जो हैं वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर डालनी है जी लाल मिर्च डालनी है। आप जो क्वांटिटी बनाएंगे आपने उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने इसे अप एंड डाउन मसालों को करना है। और मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि स्पाइस लेवल जो होता है, टेस्ट जो है वो हर घर का डिफरेंट होता है, तो आपने अपने घर के अकॉर्डिंगली स्पाइसेस को अप एंड डाउन जो है वो आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। लाल मिर्च डालने के बाद अगला स्टेप जो है वो है हल्दी का, इसके अंदर हमने हल्दी डालनी है। इसके अंदर जो है वो अब सब्ज़ इलायची जाएगी, इसके अंदर साबुत धनिया जाएगा, इसके अंदर जो है वो गरम मसाला जाएगा, इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। ठीक है,
और फिर इसके अंदर जो है वो हम लोग पानी डालकर जैसे ही इसे बॉयल आना शुरू होगा तो हम लोग इसके ऊपर जो है वो स्टीम लगा देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। अच्छा, इसमें ऑयल किसी भी किस्म का आपने नहीं डालना, इसमें ऑयल नहीं जाएगा, इसके अंदर हम लोगों ने पानी डालकर गोश्त को गलाना है। ग्रेवी सी आप ये कह सकते हैं कि एक मसाला जो है, मसाला सा जो है वो हमने इसके अंदर जो है वो रेडी करना है। अब इसके अंदर जाएगा धुला हुआ साबुत धनिया, ठीक है, और साथ ही हमने इसके अंदर डालना है पानी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आपने इसमें इतना पानी डालना है कि ये जो आपका गोश्त और ये जितने भी मसाले हैं ये डिप हो जाएं उस पानी के अंदर। और फिर उसके बाद जैसे ही इसमें बॉईल आएगा तो आपने इसके जो है वो इसके ऊपर आपने जो है वो स्टीम लगा देना है। और अगर गोश्त जल्दी गलने वाला है तो 15 मिनट इनफ है, और अगर गोश्त गलने में टाइम लगेगा तो आप जो है वो 2 सीटियाँ लगवा के देख लें और खोल के देख लें स्टीम को। अगर वो नहीं गला तो 1 सीटी और लगा लें, लेकिन ये कि 2 सीटियों के अंदर जो होता है वो बड़ा गोश्त जो होता है वो गल जाता है, क्योंकि ये हड्डी के बगैर गोश्त है तो इससे ये थोड़ा बोनलेस है तो ये जल्दी गल जाएगा। ठीक है जी, जैसे इसे बॉईल आएगा उसके बाद हम इसको स्टीम लगा देंगे और कम से कम 2 सीटियाँ, और जो है वो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो 3 सीटियाँ भी आप कुकर की लगवा सकते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से चम्मच चलाकर मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले जो हैं, क्योंकि हमने नीचे बेस में गोश्त और प्याज डाला था, ताकि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इक्वली मिक्स हो जाएं और अच्छे तरीके से जो है वो सारा मसाला जो है वो कुकर के अंदर मिक्स हो जाए। ठीक है जी, जैसे इस तरह बॉईल आएगा इसके अंदर तो इसके ऊपर जो है वो हम लोग स्टीम डालेंगे, कुकर की स्टीम लगाएंगे हम इसे और इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से, हम लोग गोश्त को गला लेंगे। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी। अब ये देखिए जो दाल हमने जिसकी झाग उतारी थी, अब ये वो वाली दाल है। अब ये जो हम लोगों ने पीछे जितना भी मसाला गोश्त जैसे ही हमारा गला तो उसके बाद ये इस क्वांटिटी इस शेप के अंदर था। अब हमने ये सारे का सारा जो मसाला तैयार किया था हमने प्रेशर कुकर के अंदर, वो हमने दाल के अंदर मिक्स कर दिया है। और अब हम लोग चम्मच चलाएंगे इसके अंदर और ये जो बाकी का मसाला जो है वो कुकर के अंदर जो लगा रह गया उसके अंदर पानी डालकर उसे भी हम लोग जो है वो दाल के अंदर जो है वो सारे का सारा मिक्स कर लेंगे। तो आपकी दाल की जो शेप होगी वो कुछ इस किस्म की आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। ये शेप जो है वो आपके पास दाल की आ जाएगी। अब इस सिचुएशन के अंदर आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसमें मैक्सिमम चम्मच चलाना है, क्योंकि दाल और गोश्त दोनों के ही नीचे लगने का जो है वो डर होता है। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो दाल और आपकी गोश्त है उसमें वो नीचे ना लगे। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि एक तो इसके अंदर आप चम्मच चलाना ना छोड़ें, और दूसरा ये कि ये दाल और गोश्त नीचे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीचे लगा तो सारे के एक तो सारी की सारी मेहनत ज़ाया, दूसरा दाल के अंदर स्मेल आ जाएगी और उस स्मेल को ख़त्म करने का कोई वे आपके पास नहीं होगा और आपको फिर उसको वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख के आप इसकी कुकिंग करें तो इंशाल्लाह ताला बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत आसानी से, थोड़ी सी प्रोसीजर लॉन्ग है लेकिन ये कि बहुत आसानी से ये बन जाएगी। ठीक है जी, अब जब ये थोड़ा सा दाल और गोश्त आपस में मिक्स होने लगे तो उसके बाद आपने इसे जो है वो ग्राइंड करना है। ठीक है, अब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर था इसकी वजह से मैंने इसे जो है
वो जो ब्लेंडर जग होता है उसके अंदर मैंने इसे किया है। और बाद में अगर आप कम क्वांटिटी में घर के रोज़मर्रा के यूज़ के लिए बना रहे हैं तो आप जो है वो हैंड ब्लेंडर जो हम लोग कुकिंग के अंदर आम इस्तेमाल करते हैं, आप वो हैंड ब्लेंडर जो है वो यूज़ करके तो आप उसके ज़रिए भी जो है वो आप इसको दाल को और गोश्त को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए ये दाल और गोश्त जो है वो आपस में मिक्स होने लग गए हैं, घुलने लग गए हैं। तो अब ये ज़रा इसका थोड़ा सा पानी जो है वो अब हम मज़ीद ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद जो है वो हम लोग इसे जो है वो ब्लेंडर के अंदर जो है वो मिक्स करेंगे ताकि जो चने की दाल है और गोश्त जो है वो आपस में यकजा हो जाए। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने एक प्याली भरकर जो है वो हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला है इसके अंदर कंटिन्यूसली। अब इस सिचुएशन के अंदर तो आपने चम्मच चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपने इसके अंदर कंटिन्यूसली चम्मच जो है वो आपने इसके अंदर चलाते रहना है। ठीक है, जैसे ही ये पानी जो है वो ड्राई होगा, पानी के ड्राई होने के बाद हम लोग इसके अंदर जो है वो जग के अंदर डाल के या हैंड ब्लेंडर से जो है वो हम लोगों ने इस सारी की सारी दाल को जो है वो हमने मिक्स कर लेना है। क्योंकि हाथ के ज़रिए गोश्त और दाल को जो मिक्स करना है इतनी क्वांटिटी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि कम क्वांटिटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि वो अच्छे तरीके से जो है वो दाल और गोश्त जो है वो घोटने से जो है वो मिक्स हो जाए। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि हम जो ब्लेंडर जग होता है या हैंड ब्लेंडर होता है उसके ज़रिए जो है वो हम लोग अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त को और दाल को जो है वो हम लोग ब्लेंड कर लें। तो अभी तो आगे आप चल के आप इसकी पिक्चर देखेंगे कि ये किस तरीके से ब्लेंड होने के बाद ये किस कंडीशन के अंदर आ जाएगी और इसका आगे का जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा। क्योंकि अभी इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स बाकी हैं, वो इंग्रेडिएंट्स अब आप देखेंगे। क्योंकि अभी तक आप ये देखिए कि हमने इस दाल में तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हमने तेल का इस्तेमाल कहाँ करना है वो अब आपके पास एक ट्रिक है, एक राज है कि ये किस जगह के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर जाकर जो है वो इस दाल में ऑयल का जो है वो इस्तेमाल होगा। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस रेसिपी को इंजॉय कर सकें और वैसा ही बना सकें जैसा ये बना है। अक्सर औक़ात हम लोग खाने को दिल कर रहा होता है लंगर की दाल या दाल गोश्त खाने को दिल कर रहा होता है, तो लोगों से एग्जैक्ट बनता नहीं है, और या फिर अगर बन जाता है तो वो गोश्त और दाल आपस में यकजा नहीं होते हैं। तो अगर आप इस रेसिपी के ज़रिए जो है वो ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने इस वजह से ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्लो में बनाई है ताकि आप इस वीडियो का जो है वो हर स्टेप जो है वो आप देख सकें और आप इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है जी। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग एक गट्ठी पूरी जो है वो धनिए की डालेंगे और उसी तरीके से आपने चम्मच चलाना इसके अंदर आपने नहीं छोड़ना है, चम्मच आपने इसके अंदर अब कंटिन्यूसली चलाते रहना है। अब इस सिचुएशन के अंदर जो है वो अगर हमें इसके अंदर जो है वो जो मज़ीद चलाने की जो अब इसके अंदर जब हम लोग धनिया डाल दिए तो अब इसके अंदर हम लोग जैसे जैसे आप ये देखिए ये गाढ़ा होता चला जा रहा है, तो अब हम इसको मज़ीद हम कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम हम इसे दाल को जो है वो इसी सिचुएशन में गाढ़ा कर लें। दाल अच्छे तरीके से घुलनी शुरू जब हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो हम लोग इसे ब्लेंडर के अंदर डालकर जो है वो इसे ब्लेंड करेंगे। तो उसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इसमें एक पूरी गट्ठी जो है वो आपने धनिए की बारीक काट कर जो है वो आपने इसके अंदर ऐड करनी है। अगेन आपने इसके अंदर चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, डोंट फॉरगेट, वरना दाल नीचे लगनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है जी। उसके बाद हम इसे ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे और ये इस शेप में जो है वो आपके सामने जो है वो ब्लेंड होकर आ जाएगी। ठीक है जी। अब ये सिचुएशन होगी जब आप सारी दाल ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। मैंने इस ऑयल जो है वो इस दाल के अंदर जो है वो तकरीबन हाफ कप के करीब जो है वो ऑयल मैंने जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। तो अब आप जितनी क्वांटिटी पकाएंगे आपने उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। अब इसके अंदर, इस दाल के अंदर एक ट्रिक है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है जब आपने दाल में ऑयल डाला है तो आपने इस दाल को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल पूरे का पूरा इस दाल में मिक्स ना हो जाए और ऑयल बिल्कुल नज़र आना बंद ना हो जाए। अब अगर आपको लगता है कि दाल आपकी गाढ़ी हो चुकी हुई है तो आपने इसमें मज़ीद ऑयल ऐड नहीं करना, आपने इसके अंदर जो है वो पानी डाल लेना है ताकि दाल जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी कंसिस्टेंसी आ जाए। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अभी इसके अंदर एक दफ़ा ब्लेंडर और चलना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर दाल को मैंने जग में ब्लेंड किया है सारी की सारी, लेकिन सिर्फ इस टाइम के ऊपर कि अगर कोई कसर बाकी रह गई है तो मैं इसलिए इस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ। और दोबारा एक दफ़ा कह रही हूँ, इसके अंदर जो आपने ऑयल डाला है, अगर इस ऑयल को पकाना और इससे जो है वो एब्जॉर्ब करना कि दाल अच्छे तरीके से इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले, आपने इसे तब तक पकाना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी दाल गाढ़ी है तो आप इसके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली पानी को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसके अंदर कच्चा पानी ऐड कर रहे हैं जैसे कि मैं अभी इसके अंदर करूँगी, तो दाल को 3 से 4 बॉयल डलवाने ज़रूरी हैं, वरना दाल ख़राब हो जाएगी। मैं बार बार आपको चंद एक चीज़ें बता रही हूँ कि दाल जो जब आप बॉयल करें तो वो झाग उतारनी ज़रूरी है, दाल ख़राब हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपने दाल अगर कंटिन्यूसली जब आपने दाल और गोश्त को ऐड कर दिया तो चम्मच चलाना मत छोड़िएगा, वरना दाल और गोश्त नीचे लगना शुरू हो जाएगा। दाल चने की दाल जो है वो अगर आपकी गल नहीं रही है तो उसके अंदर नमक कम है, उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली उसमें नमक बैलेंस कीजिए तो दाल आपकी जल्दी गल जाएगी। चौथी बात, अगर आप चने की दाल की इस तरह दाल गोश्त बना रहे हैं और आपने इसमें ऑयल डाला है तो आपने इसे तब तक पकाना है जब तक ये दाल ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती है। और दाल ऑयल एब्जॉर्ब करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि आपकी दाल की जो थिकनेस है वो ज़्यादा है तो आपने इसके अंदर पानी डालना है। और अगर आप कच्चा पानी यानी नलके का पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो आपने 3 से 4 बॉयल दाल को लाजमी डलवाने हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे स्पाइसेस डले हुए हैं कि ऊपर से गर्मी का मौसम है तो दाल के ख़राब होने का डर रहेगा। तो इस वजह से आपने जो है वो इन चंद बातों को इस दाल की कुकिंग करते हुए ध्यान रखना है। इन तमाम बातों को इस बार मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी की बजाय पॉइंट्स टू बी केयरफुल की हेडिंग देकर ये तमाम की तमाम बातें जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूँगी। आपने इन तमाम, जब आप अगर ये दाल बनाते हैं तो आपने इस दाल को बनाते हुए इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। और सिंपल और इजी रेसिपी है, थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन सिंपल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और ये तंदूर के जो तंदूरी पराठे हैं उनके साथ ये बहुत अच्छी लगती है, ये बॉयल्ड राइस और सैलड के साथ बहुत अच्छी लगती है, ये घर के बने हुए अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। अच्छे तरीके से दाल को आपने पकाना है, बॉईल आना चाहिए दाल में अच्छे तरीके से, ताकि जो हमने इसके अंदर कच्चा पानी जो है वो हमने इसके अंदर ऐड किया है वो कच्चा पानी जो है वो अच्छे तरीके से दाल के अंदर मिक्स हो जाए और दाल जो है वो हमारी ख़राब ना हो। और इस दाल को सेव करने का तरीका भी यही है कि जब आप खाने के लिए एक दफ़ा आपने खा लिया और उसके बाद अगर दाल आपकी ज़्यादा बच जाती है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक जगह पे इसको सेव करने की बजाय इसे अपने यूजेज के साइज़ और अकॉर्डिंगली आप इसे कंटेनर्स के अंदर, डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर डालें कि जब आपने दाल गर्म करनी है तो वो सारी की सारी दाल एक ही दफ़ा पूरी गर्म होने की बजाय आपकी क्वान्टिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो गर्म हो। और अगर आपका फ्रीज़र का टेम्परेचर अच्छा है और चीज़ वहाँ पर
फ्रीज़ हो जाती है तो फिर तो इस दाल को कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके फ्रीज़र का टेम्परेचर अच्छा नहीं है तो आप कोशिश करें कि इस दाल को आप ज़्यादा देर जो है वो फ्रीज़ करके मत रखें, आप इसे यूज़ कर लें। क्योंकि मैं दोबारा बता रही हूँ, इसके अंदर स्पाइसेस और मसाले ऐसे इस्तेमाल होते हैं कि इसके जल्दी ख़राब होने का डर होता है गर्मी में। सर्दी में इसे कुछ नहीं होगा, गर्मी में इसके ख़राब होने का डर होता है। तो आपने इन तमाम बातों का ध्यान रखना है। और दोबारा बता रही हूँ, इसे तंदूरी पराठों के साथ सर्व किया जा सकता है, इसे फ्रोज़न पराठों के साथ आप सर्व कर सकते हैं, आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी। और पकने के बाद इसकी दाल की फाइनल शक्ल जो है वो आपके सामने है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह